वाह, चोर भी कहे चोर चोर। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको एम्पावर करेगा। केस नंबर 9 का इंतखाब जरूरी था। नाजरीन को रेप केसेस और अदालती निजाम की आगाही मिलेगी। आमना शेख। मॉडल और अदाकारा आमना शेख ने बताया कि 7 साल के वक्फे के बाद केस नंबर 9 के जरिए वो अदालत में रेप के शिकार खवातीन के लिए कानूनी जद्दोजहद को उजागर करेंगी। आमना शेख जो अपनी जानदार अदाकारी की वजह से नाजरीन के ज़हनों में हमेशा जिंदा रहती हैं, 7 साल के तवील वक्फे के बाद इंडस्ट्री में 2 बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापस लौट रही हैं। ये कमबैक जो है 2024 में शुरू हुआ था विद अनदर प्रोजेक्ट, एक्चुअली नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल सीरीज फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज जो बच्चे हैं संग समेट लो है, जो वक्फे के बाद उनका पहला शूट किया गया प्रोजेक्ट है। डॉन इमेजेस के साथ हालिया मुलाकात में आमना शेख ने अपनी वापसी केस नंबर 9 और नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट के बारे में बात की। ये इल्जाम साबित कैसे करोगी तुम? I can prove it and I will prove it. आमना शेख ने कहा कि ये मौजू माशरे के लिए बहुत मुतलका और इस लम्हे में इंतहाई जरूरी है और ड्रामाई कहानी के जरिए लोगों को बाख्तियार बनाने का हकीकी मौका फराहम करता है। यही वजह है कि जब केस नंबर 9 की पेशकश हुई तो उन्होंने इसे इनकार नहीं किया। उन्होंने मजीद बताया कि इस ड्रामे के स्क्रिप्ट को पाकिस्तान के मारूफ सहाफी ने लिखा है। प्रोजेक्ट से मुंसलिक तमाम लोग बासलाहियत है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को कबूल करना लाजमी था। Feel like a public service announcement as well because हम अपने माशरे को इक्विप कर रहे हैं उन चीजों से जिनसे उनकी नॉलेज बढ़ानी चाहिए हमें। केस नंबर 9 में दफाई वकील का किरदार अदा करने वाले नूरुल हसन के साथ काम करने के बारे में उन्होंने कहा ये तजर्बा खुशगवार रहा और नूरुल हसन ने मुसलसल तारीफ की कि वो स्क्रीन पर वापस आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस तजर्बे ने ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो घर वापस आ गई हूँ और वो किरदार में आसानी से डल गई और लुत्फ अंदोज हुई। ताहम केस नंबर 9 पर काम करना मुख्तलिफ तजर्बा था, जिसमें खौफ, घबराहट और दबाव महसूस हुआ क्योंकि कोर्ट रूम में मरकजी किरदार अदा करना और वसी और पेचीदा समातों को संभालना मुश्किल काम था। Firstly, I wouldn't take time out of my schedule at the moment for just anything. वक्फे के बारे में बात करते हुए आमना शेख ने कहा ये उनके लिए जरूरी था ताकि वो अपनी खानदानी जिंदगी को तरतीब दे सके और अपने बच्चों की इब्तदाई परवरिश पर तवज्जो दे सके। उन्होंने कहा कि इस वक्फे के दौरान अदाकारी की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि लगन और मेहनत जिंदगी के एक और अहम पहलू की तरफ मुंतकिल हो गई। नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि 2023 में इसकी ऑफर हुई और 2024 में शूटिंग हुई। आमना शेख ने सीरीज में अपने किरदार के बारे में बताया कि ये मरकजी कहानी के लिए बुनियादी और दिलचस्प किरदार है जो मुख्तलिफ वक्तों और अदवार में काम करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में बहुत तब्दीलियां आई है, खुसूसन सोशल मीडिया की अहमियत बढ़ गई है। हर फर्द और पूरी प्रोडक्शन टीम के पास सोशल मीडिया की हिकमत अमली होती है जो कभी तहलीकी अमल में मददगार और कभी हलल डालती है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है और ये नाजरीन तक पहुँचने का एक जरिया है, लेकिन असल फन और तहलीकी अमल की हिफाजत जरूरी है। दुबई में रिहाइश के दौरान प्रोजेक्ट की ऑफर के बारे में आमना शेख ने बताया कि उनकी तवील तजर्बे की वजह से प्रोडक्शन को इन्हें ढूंढने में दुश्वारी नहीं हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स उनकी और इंडस्ट्री के लिए अहम संगे मील हैं। मेयार को मिकदार पर तरजीह उनकी रहनुमाई है और वो ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हैं जो चैलेंजिंग, पैगाम रसा और नाजरीन से जुड़े हुए हैं। हर प्रोजेक्ट उनके लिए मानी हेज होता है ताकि उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी असली, मजबूत और इंतजार के काबिल महसूस हो। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN।